वेलकम टू प्रिप साइंस टेक। इसके पिछली क्लासेस में आपने 13 क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था हम लोगों ने। आज की क्लासेस में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और जिससे पिछली क्लास में हमने बताया था कि इसमें कितने क्वेश्चन हमने करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन, फिजिक्स के रिफ्लेक्शन टॉपिक है, फिजिक्स का एक रिफ्लेक्शन टॉपिक है, उससे 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे PYQ। 100 प्लस PYQ करेंगे इसका, विथ थ्योरी के साथ करेंगे इसका, विथ थ्योरी, विथ थ्योरी के साथ इसका प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें। तो आज के क्लासेस हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। से फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज -0.65। पहले हम मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन से आप समझते हैं कोई चीज को बड़ा करना है ना। अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे क्या डबल हो जाना, ट्रिपल हो जाना, ये 1.5 टाइम्स है ना, छोटा भी होता है उससे, है ना। तो अब जैसे कि इसका डेफिनेशन आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो क्या होता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया, है ना। अब जैसे कि m की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उस केस में क्या बनता है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अगर m की वैल्यू सपोज करें पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर m की वैल्यू सपोज करिए लेस देन 1 है तो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये m है। अगर m की वैल्यू अगर कम है तो मतलब कि जो हाइट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट आप बोलो या साइज बोलो आप, तो साइज क्या है, ज्यादा है इमेज से, है ना। जैसे मैं बोलूँ 1/2, फिर क्या होगा, 0.5 है तो 2 बड़ा है ना ये, है ना। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, इमेज से बड़ी है। उस केस में क्या हो जाएगा, ये m की वैल्यू किससे कम होगी, 1 से कम होगी, तो क्या होगा, स्मॉलर बनेगा, इमेज क्या होगा, स्मॉलर होगा। अगर m की वैल्यू सपोज करिए 1 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, एनलार्ज होगा, एन लार्ज होगा। एन लार्ज करने का मतलब कि जो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अब इस क्वेश्चन को आपको देख के क्या लगता है, एक तो नेगेटिव है, अब नेगेटिव से हमने क्या कंफर्म कर लिया, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, अब इस वैल्यू से कंफर्म करें कि m की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो अगर 1 से कम है तो ये क्या बताएगा, स्मॉलर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, कहाँ पे, बी ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर स्पेरिकल मिरर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता क्या है, फॉर स्पेरिकल मिरर कोई सा भी आप ले लीजिए। जैसे मैं कॉनकेव मिरर ये बना लिया यहाँ पे। अब कॉनकेव मिरर में पहले क्या, सेंटर ऑफ द कर्वेचर आता है, फिर फोकस आता है आपका, फिर ये पोल आता है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, क्या होता है ये, क्या इसके बीच में दे रखा है, पूछ रहा है ये। ठीक है ना, अब इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। जो PF है ये क्या है, फोकल लेंथ है ये, है ना। और ये जो CP है ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इसके इसके बीच का जो आप देखोगे तो CP इज इक्वल टू क्या होगा, CP इज इक्वल टू ट्वाइस FPF, ये होता है। अब PF क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को किससे दिखाया जाता है, F से दिखाया जाता है। ठीक है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F। अब CP को क्या लिख सकते हैं हम, R इज इक्वल टू, CP को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, F हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दिस में देखें डिस्टेंस, ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। और इसके क्या देखा है, इक्वल टू द फोकल लेंथ, ये गलत। हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पोल एंड कर्वेचर है, ये पोल एंड कर्वेचर के पूछा है। इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द C एंड F, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, A फॉर आगरा। ओके, तो इसकी इसकी जो डिस्टेंस होती है इसको R से दिखाया जाता है, और ये क्या होता है, F होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ओके, ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। फॉर स्पेरिकल मिरर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं 34 इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। अब द रे पासेस थ्रू द, अगर रे है पास कर रही किससे, ये फोकस है,
और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, ये पोल है। अब ये रे अगर पास करेगी इससे फोकस से, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है किसके, ये क्या बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये क्या है, रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे है ये, ठीक है ना, ये इंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है ना, और ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट क्या, कर्वेचर, ठीक है ना। अब इसे एंगल ड्रॉ करेंगे, तो किसके पैरेलल हो जाती है, अगर रे फोकस से पास करी जाती है तो किससे पास, रिफ्लेक्टेड किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब पास अगर रे पास कर रही है तो ये क्या किसके एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये भी गलत है क्योंकि ये फोकस से पास होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये बोल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे किससे पास करी, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, गलत है। पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, ये भी गलत है। नॉर्मल टू द मिरर, ये भी गलत है। इस पैरेलल टू द, ये पूछा है द रिफ्लेक्टेड रे, ये इसको पूछा है रिफ्लेक्टेड रे कैसे किससे पास करेगी, वो कैसे हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ठीक है ना। फोकस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये, ओके। अब 35 क्वेश्चन है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज -1.38 देन द नेचर ऑफ द इमेज। तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, तो m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। दूसरा चीज है, ये जो m की वैल्यू है 1 से क्या है, ज्यादा है, ये कैसा होगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा, एनलार्ज। तो रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ पे मिलेगा आपको, रियल एंड इन्वर्टेड आपको फर्स्ट ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाए, गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द यू बी यू एंड एफ फॉर द स्पेरिकल मिरर। जो स्पेरिकल मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू यू प्लस वी, है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है हमारा, 36 का ये ऑप्शन करेक्ट है। अब 37 क्वेश्चन पे आते हैं, सपोज अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम, suppose a point source incident on a system is produce a parallel beam of light with respect to the principle of the system, then the system क्या होगा। अब जैसे कॉनकेव मिरर में आप देखा होगा, इस क्वेश्चन को देखो आप, कि क्या बोल रहा है कि पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम इज प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम। अब अब कॉनकेव मिरर में आपने देखा था कि जब फोकस से जब पास करती है लाइट, वो किससे पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो कॉनकेव मिरर में ही तो होता है ये। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आप सपोज करिए ये है, ये क्या कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर है। अब जो अगर लाइट आप पास कराओगे ना, इसमें क्या होगा, डाइवर्ज हो जाती है लाइटें, ठीक है ना, पैरेलल नहीं निकलेगी इससे, है ना, मालूम पड़ेगा आपको। ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और दूसरी चीज है कि इसका अब एक इसमें लेंस भी दे रखा है इसमें, है ना, इसमें एक लेंस भी दे रखा है कि कॉनकेव मिरर, तो कंफर्म हो गया कि हमारा ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। अब ये कंफर्म हो गया, अब हमें लेंस में कंफर्म करना है, तो अभी लेंस हमने पढ़ा नहीं है। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, उसमें भी पैरेलल हो जाती है, तो जब वो नेक्स्ट क्लास में जब उसका पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the radius of the curvature for of a spherical mirror is the distance between, if the radius of the curvature of a spherical mirror is the distance between। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये रहा, अब ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, अब स्फेरिकल मिरर का ये डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच का होता है, एक तो हमारा पोल है, ये पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, है ना। अब ये जो रेडियस होता है वो किसके किसके बीच का होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये इसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
और ये क्या होता है, फोकस होता है। और ये क्या होता है, पोल होता है। तो रेडियस ऑफ द, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है, ये तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है ये। यहाँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर से लेकर के जो पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब तो इसमें रेडियस ऑफ द कर्वेचर किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल के बीच का ये डिस्टेंस है। तो ये गलत, सेंटर ये भी गलत, ये भी गलत, करेक्ट कौन सा है? एक सेकेंड, ये गलत, ये भी गलत। और ये इसके बीच का होगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल के बीच होता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, और ये रॉन्ग है। ओके, प्रिंसिपल फोकस क्या है, यहाँ पे है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर यहाँ पे है, ये गलत हो गया ना, इसको थोड़े बोलेंगे, है ना। यहाँ से बोला जाएगा इसको, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 है, इन अ कॉनकेव मिरर वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ रियल इन्वर्टेड, रियल भी मिले और इन्वर्टेड भी मिले और डिमिनिस्ड भी मिले। तो आपने, आपको जब पढ़ाया था लेक्चर क्लासेस में, तो आपने बोला था सेंटर ऑफ द कर्वेचर ये, फोकस ये, पोल ये। जब इसके पीछे, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पीछे जब इमेज आप रखोगे आप, तो ऑब्जेक्ट रखोगे आप, ऑब्जेक्ट अगर इसके पीछे रहेगा, उस केस में क्या बनता है, एक तो इन्फिनिटी पे होता है, एट इन्फिनिटी पे रहेगा, उस केस में क्या बनता है, हाईली डिमिनिस्ड। और ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो हाईली डिमिनिस्ड बनता है। अगर इसकी बियॉन्ड द सी है, बियॉन्ड सी भी है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर भी है, तो भी डिमिनिस्ड बनता है, तो भी डिमिनिश बनता है। मतलब कि अगर कहने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर के अगर पीछे अगर ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, तो उसके पीछे क्या होगा, डिमिनिस्ट ही बनेगा, वो छोटा ही बनेगा वो, है ना। अब डिमिनिश बनने का मतलब कि जो हाइट होगी इमेज की, वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, ये सी होगा। एट सी पे क्या होता है, सेम साइज का बनता है। बिटवीन एफ एंड सी आप रखोगे, थोड़ा सा लार्ज बनेगा, है ना। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। 14th question. The correct relation between the radius of the curvature r and the focal length. अब ये radius of the curvature, ये आपका concave mirror, ये pole, focus, एंड ये क्या है आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर बोला जाता है। और ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, एफ एंड पी के बीच में फोकल लेंथ होता है। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है, वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2 एफ होता है। आर इज इक्वल टू 2 एफ दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं, है ना। तो कोई इसमें करेक्ट है, एफ इज इक्वल टू r/2, ये करेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सर, क्वेश्चन नंबर 41 है, सेलेक्ट द करेक्ट properties for among the following with respect to the reflection of the light by the concave mirror। कौन सा स्टेटमेंट जो है ना रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर के अबाउट में, वो करेक्ट है, वो देखना है। A light does not obey the laws of the reflection of the light up by the curved surface। जो कर्व सरफेस है या स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल, जो स्फेरिकल मिरर है, वो क्या करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या किसको किसको करता है, फॉलो करता है वो, फॉलो करता है वो। तो पहला जो ये इनकरेक्ट है, क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। A light ray directed on to the pole of the concave mirror, light ray directed pole on the of the concave mirror, यहाँ पे सपोज करिए concave mirror पे इंसिडेंट करती है, retrace the path of the incident in the opposite direction। ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, ठीक है। अब इससे पास करेगी सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, अगर ये लाइट सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास करती है, फिर वो रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, इसी पास से निकल जाती है। वो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे आई, इसे टकराने के बाद वो वापस हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली बी इज करेक्ट। ए और बी है, स्मॉल लेटर में लिखा है, बट ओनली बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42, इफ एन इमेज फॉर्म आफ्टर द रिफ्लेक्शन from mirror
is virtual and highly diminished. Highly diminished. Then the position of the object and type of the mirror is. uh, अब दो क्वेश्चन था. अब इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो. अब इससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे. फिर डिमिनिस्ट, ठीक है. जैसे कॉनकेव मिरर में डिमिनिस्ट कब बनता था? कॉनकेव मिरर में डिमिनिस्ट कब बनता था? डिमिनिस्ट जब ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर के इस साइड में रखा जाता था, बियॉन्ड द सी होता था, उस केस में बनता था. लेकिन आप वो इमेज कैसे बनता था? रियल एंड इन्वर्टेड बनता था. वो रियल एंड इन्वर्टेड बनता था. डिमिनिश तो होता था, लेकिन वो क्या बनता था? रियल एंड इन्वर्टेड बनता था. उसी केस में कॉनकेव मिरर में अगर हम बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में, ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं. जैसे ये इमेज आया और लाइट आई, इंसिडेंट कर गई, इंसिडेंट पे आई, इसे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट करके चली गई, ठीक है. अभी जो इमेज यहाँ पे जो बनता था वो कैसा बनता था? इधर आके रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड जो रेज आके मिलती थी यहाँ पे इस साइड में, तो कैसे बनती थी वो? वर्चुअल होती थी. वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती थी. वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती थी वो, है ना. तो इसके लिए क्या होगा? ये कैसा कॉन्वेक्स मिरर होगा? कैसे? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होगा. और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा वो. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? ये इन्फिनिटी होगा. तो कौन, तो ऑप्शन किसमें किसमें है? इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा और ये कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा. तो किसमें मिल जाएगा? ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 43 है. Which of the following is or correct with respect to the reflection by the spherical mirror? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है उसके रिगार्डिंग हमें इसमें सिलेक्शन करना है इसमें, ठीक है. तो पहला पहला ऑप्शन हम देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि कॉनकेव मिरर विल डाइवर्ज, कॉनकेव मिरर विल डाइवर्ज द रेज ऑफ द लाइट, will divert the rays of the light if the object is placed between the pole and focus. ऑब्जेक्ट को अगर पोल एंड फोकस के बीच में अगर रखे तो वो क्या करेगी? वो डाइवर्स करेगी. दूसरा स्टेटमेंट है, और कॉन्वेक्स मिरर कैन कन्वर्ज द बीम ऑफ द रेज. ये तो स्टेटमेंट देखने में ही गलत लगता. जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे इस पे पैरेलल रे आती है वो क्या करती है? वो डाइवर्स कर देती है इसको. जैसे पैरेलल रे आएगी, रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आएगी, इसको क्या करेगी? डाइवर्स करती है. तो जो कॉन्वेक्स मिरर ही है ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स जो मिरर है आपका वो कैसा है? डाइवर्स करता है. ये क्या लाइट को क्या करता है? डाइवर्स करता है ना. अब ये तो एक केस है, ये एक केस है, एक केस है आपका कॉनकेव मिरर के केस में. एक केस है आपका, ये फोकस है और ये पोल है, ये पोल है और ये फोकस है. अगर इसके बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को आप रखते हो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को आप रखते हो यहाँ पर रखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये रे आई और ये चली गई इस तरीके से, ये तो एक केस है, ठीक है ना. लेकिन ये क्या करते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो कहीं ना कहीं जाके इस साइड में आके मीट कर रहा है. अब जब इसको ऐसे ऐसे खींचोगे पीछे ना, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ मीट कर रहा है, मतलब कन्वर्स लगेगा. बट ये क्या, यहाँ भी क्या हो रहा है? डाइवर्स हो रहा है. लाइट क्या हो रही है? डाइवर्स हो रही है ना. एक बियॉन्ड द सी जाके, ये इस पॉइंट से इधर जाके वो क्या करता है? बियॉन्ड द सी जाके ये लाइट आके यहाँ पे मीट करती है यहाँ पे, है ना. लाइट इसमें इसमें नहीं मीट करेगी, यहाँ पे वर्चुअली आपको एक लाइट ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे लाइट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे. तो वर्चुअली वर्चुअली बनता है इसमें, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे ये जो स्पेशली जो होता है ना, ये वाला, ये तो केस एक हो गया कि इसमें डाइवर्स हो रहा है. बट ये वाला जो होता है ना, इसको डाइवर्स के नाम से ही जाना जाता है, डाइवर्स ही होता है. तो ऑप्शन ये जो कन्वर्स लिखा है ना कॉन्वेक्स मिरर का, ये तो गलत है. स्टेटमेंट ही क्या हो गया? ये गलत होगा. जब ये गलत हो जाएगा तो कौन सा बचेगा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट केवल बचेगा ये. तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज ओनली करेक्ट होता है, ठीक है. तो हमने देख लिया इसको. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Concave mirror of the focal length f produce a real image at a distance v and from the pole when the object is kept at a distance u from the pole. Here the focal length of the given mirror is. अभी फोकल लेंथ के टर्म में इसको लिखा गया है u. हम स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/u इज इक्वल टू 1 प्लस
1/v होता है, ठीक है। अब इसको फोकल लेंथ के टर्म में हमें क्या करना है, राइट करना है। इसको हम राइट कैसे करेंगे, जब इसका एलसीएम आप लोगे तो u इज इक्वल टू वी आ जाएगा, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू, ये आप लिख सकते हो। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई यू, वी आ जाएगा, ठीक है। ये फोकल लेंथ के टर्म में आ जाएगा। अब जैसे मैं इसी को r के टर्म में लिखूंगा तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा ये, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन में आप ये भी बोल सकता है कि f को अगर हम लिखते हैं, f इज इक्वल टू क्या हो सकता है, r/2 होता है, ठीक है। r/2 होता है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ r से, r इज इक्वल टू 2u प्लस वी बाई यू वी, ठीक है ना। ये आने वाले क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ करेक्ट। स्टेटमेंट पूछा है कि स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये पूछ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज सिमिलर टू द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक स्टेटमेंट आई थिंक इसमें रह गया है, सी स्टेटमेंट, है ना। तो इसको देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये करेक्ट है, जो पोल होता है जैसे सी है, जैसे मैं इसको कंसिडर ये करता हूँ कॉनकेव मिरर है, सपोज करिए कॉनकेव मिरर है। अब जैसे मैं ये जो पोल होता है ना, ये पोल इस पोल को क्या ओरिजिन माना जाता है, इसको ओरिजिन कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज above the principal axis and perpendicular to it's considered as a negative। अगर आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहे इमेज हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगा तो आप नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे, ये पूछा गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब कार्टेशियन मैंने पढ़ा था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर हाइट आप लेते हो तो किस में ले जाती है, पॉजिटिव में लेती है। तो स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, नेगेटिव में बोल दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जहां जहां भी बी मिलेगा ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नहीं मिल रहा है, तो ये डी वाला करेक्ट है, ठीक है ना। सी स्टेटमेंट रह गया इसमें, तो इससे हम चेक कर लिया हमने, सी स्टेटमेंट रह गया। बाकी क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें शेयर कर दूंगा आपको करेक्ट करके, ओके। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है था वो करेक्ट है, ये पूछना, देखना है इसमें। और कॉन्वेक्स पहला कोई स्टेटमेंट है, और कॉन्वेक्स मिरर कैन ओनली फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स मिरर क्या फॉर्म करता है, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या फॉर्म करता है, वर्चुअल मिरर फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, VIRT वर्चुअल इमेज इमेज फॉर्म करता है। तो बी, ये तो हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से इनकरेक्ट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट रह गया, कौन सा, ए और सी रह गया। ए और सी चेक कर लेते हैं इसका। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट इमेज, है ना। ये स्टेटमेंट जो है, आगे स्टेटमेंट एक और पढ़ते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर क्या रियल भी फॉर्म करता है, इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है, वर्चुअली फॉर्म करता है और इरेक्ट इमेज भी बनाता है, ये भी करेक्ट है। सी पे आते हैं हम लोग। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इधर डिमिनिस्ड सेम साइज एनलार्ज्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है, डिमिनिस्ड ही बनता है, हमेशा क्या बनता है, डिमिनिस्ड बनता है, सेम साइज कभी नहीं बनता है, सेम साइज नहीं बनता है, और एनलार्ज भी नहीं बनता है। ऑप्शन सी क्या है, बी और सी मिल गया, तो ये क्या इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन कौन सा रह गया हमारा, ए ऑप्शन रह गया, बी एंड डी आर ओनली करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन का करेक्ट मिल गया, ठीक है ना। आप इस स्टेटमेंट को क्लियर पढ़ो, ढंग से पढ़ो आप इसको, तो समझ में आएगा ये, ठीक है ना। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें।
ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इस पे 46 पे। if a parallel beam of light is not parallel to the principal axis of the concave mirror, then such rays will be converged at the, अगर क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पैरेलल बीम ऑफ द लाइट अगर पैरेलल नहीं होती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल नहीं होती है तो उस केस में रेज विल कन्वर्स, यहाँ पे कन्वर्स होगी, ये स्टेटमेंट में बोला गया है और पूछा जा रहा है आपसे 46 से। अब देखिए, अब इसको काफी ढंग से देखिएगा इसको, ठीक है। जैसे ये सपोज करिए एक लाइट आ रही है, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर बात करूं पहला केस में, अगर ये सपोज करिए पैरेलल बीम ऑफ द लाइट है, ठीक है। अगर ये पैरेलल बीम ऑफ द लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करके निकल जाती है। तो ये पहला केस बन गया, ठीक है। इसको पॉइंट से, फोकस पॉइंट से पास होकर चली गई। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर पैरेलल नहीं होती है तब, पैरेलल नहीं होती है तब उस केस में क्या होगा। तो उसके लिए ऐसे लाइट आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली गई है, ठीक है। ये फोकस था और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है और ये पोल है, ठीक है। अब कहाँ पे कन्वर्स होगी ये भी बात पूछा गया है। तो कोई भी अगर लाइट अगर आती है तो सपोज करिए एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक रजिस्टर रख दिया, कॉपी रख दिया, ऐसे इस तरीके से रजिस्टर कॉपी है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन बोला जाएगा, ये प्लेन बोला जाएगा। अगर ये लाइट अगर पैरेलल होती तो किससे पॉइंट करते, फोकस से गुजरती हो। बट अगर पैरेलल नहीं है उस केस में क्या होगा, ये जो आपने कॉपी रखा है, एक प्लेन रखा है, उससे क्या करेगी, पास करेगी, वो पास करेगी इससे, इससे वो पास करेगी। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकल प्लेन बोला जाता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकल फोकल प्लेन बोला जाता है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक कॉपी टाइप में रख दिया। अब इस कॉपी से एक लाइट क्या करेगी, गुजरेगी ऐसे, तो किससे गुजर रही है, इस कॉपी को हम क्या बोल रहे हैं, फोकल प्लेन बोला जा रहा है। फोकस पे एक वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है ना, उस ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, वो लाइट पास करेगी। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो जाएंगे इसके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement is a correct regards to the correct regards to the principal axis of the spherical mirror। स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और पहला स्टेटमेंट है, a principal axis is a imaginary line extend on both side of the mirror, ठीक है। दोनों साइड में क्या है, एक्सटेंड तो है। जैसे कि अगर हम बात करें दोनों साइड में, ठीक है, एक्सटेंड है, ये प्रिंसिपल एक्स मान लिया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस एक्सटेंड है, ये मान लिया हमने, ठीक है। द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the center of the curvature and principal focus and the pole। ये तो एग्जैक्ट पूरा करेक्ट लग रहा है। सी वाला देखो, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ कर्व मिरर इज अ कर्व्ड, ये क्या है, स्ट्रेट है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट है, ना कि नॉट कर्व्ड। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, कर्व नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो अगर ये स्ट्रेट होता, ये लाइन होती, स्ट्रेट लाइन बोला जाता तो ये करेक्ट होता। बट ये नहीं है तो ये क्या ऑप्शन सी करेक्ट, जहां जहां सी सी मिलेगा वहां करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ए और बी, ये दोनों क्या है, करेक्ट है हमारा। ए और बी जो है, क्या ये करेक्ट है, ए और बी, ये ए और बी दोनों हमारा करेक्ट है। ऑप्शन क्या हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 48 पे। द करेक्ट साइन कन्वेंशन फॉर द फोकल लेंथ एफ, फॉर द फोकल लेंथ एफ, एफ क्या होता है, नेगेटिव भी होता है और एफ क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इमेज इज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर है, उसके लिए बोला गया कि एफ कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होता है। नेगेटिव किस केस में होता है, ये कॉनकेव
मिरर। और पॉजिटिव किसको होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कैसे हमें पता कि ये कब नेगेटिव पॉजिटिव होता है? सपोज करिए जैसे ये क्या है, ये क्रॉस सरफेस है, ठीक है ना। अब ये जो आपको इस साइड में जो दिख रहा है ना, ये कर्व टाइप, कर्व कर्व किधर है? इस साइड में है ना, कर्व है। इधर क्या होगा? सेंटर ऑफ द कर्वेचर ये फोकस होगा। तो कार्टेशियन अगर आप ड्रॉ करोगे ऐसे, तो इस साइड में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये वाला एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये वाला एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो फोकस किधर लाई कर रहा है? इधर कर रहा है। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर। अब वहीं आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। अब ये जो कर्व है किधर है? राइट साइड में हो गया, है ना। अब यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो इधर ये पॉजिटिव साइड आ गया, ये नेगेटिव साइड आ गया, है ना। तो इस साइड में एफ की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसी केस में अगर हम बात करें, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एफ इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ इज नेगेटिव। गलत है ये तो, ऐसे दिखने में ही गलत लग गया। और कॉन्वेक्स मिरर एफ इज नेगेटिव, आर इज नेगेटिव, ये भी गलत है। एफ को नेगेटिव पहले बना दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं फॉर कॉनकेव मिरर एफ इज पॉजिटिव, ये भी गलत है। अब देखो एफ किधर है? इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। फॉर कॉनकेव मिरर एफ इज नेगेटिव, आर इज नेगेटिव। आर किधर है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर किधर है? लेफ्ट साइड में आ रहा है। दोनों ही एफ और आर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में आर और एफ दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्वेश्चन में। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल mirror is the center of the sphere of which of the mirror is cut part। ठीक है, इसमें जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है आपका स्फेरिकल मिरर का, वो क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज कट पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट जो कट हुआ है, जैसे सपोज कि जैसे ये लेता हूँ मैं, कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में ये पोल है, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर किसका पार्ट है? स्फेरिकल मिरर, स्फेयर जो स्फीयर था उसी का तो पार्ट है ये, उसी का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फीयर का मिरर इज द क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का क्या है? वो सेंटर है। जैसे ये ऑफ स्फीयर में बनाता हूँ, इसको मैं काट दूंगा, अरे इसको ऐसे मैं काट देता हूँ, ये क्या सेंटर है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ऐसे दो भाग में, ये कैसे मिलेगा? कॉनकेव मिरर अगर बनता है, ये जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, इसको जब ये वाला पार्ट मैं हटा दूंगा, केवल ये पार्ट लेफ्ट हो जाएगा। जो ये वाला जो पार्ट है सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये क्या है? सेंटर ऑफ द स्फीयर है ना। और इसमें स्टेटमेंट में बोल रखा है ये क्या करेक्ट है। तीसरा सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द मिरर द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब पहले समझते हैं अपर्चर होता है क्या। जैसे एम एंड एन है, एम एंड एन है, इसको क्या बोला था? अपर्चर बोला है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है ना, जो कर्ड सरफेस होती है, जो डिस्टेंस होती है, इसको बोला जाता है अपर्चर, बोला जाता है। ए पी अपर्चर है। क्या ये अपर्चर क्या ये अपर्चर स्फीयर का डायमीटर है? क्या ये अपर्चर स्फीयर का डायमीटर है? नहीं है ना। फिर स्फीयर का डायमीटर क्या है? ये है, रेडियस है, मतलब डायमीटर तो नहीं है ना ये, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है ना। एक डायमीटर ऑफ द कर्व सरफेस है, डायमीटर ऑफ द कर्व सरफेस आप बोल सकते हो, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। लेकिन क्या ये स्फीयर का डायमीटर है? नहीं है। तो स्पेसिमेंट में जो ये जो स्टेटमेंट लिख दिया है डायमीटर, ये गलत लिख दिया है इसमें, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। द प्रिंसिपल फोकस इज स्ट्रिक्टली द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच का एक मिड पॉइंट है। देख भी सकते हैं जैसे इसको बताता हूँ मैं यहाँ से आपको, इसको एक सेकेंड। जैसे ये पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। ये क्या है? पोल है। और ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। जो एफ है ये क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका, इसके इसके बीच का, सी एंड पी के बीच का ये मिड
पॉइंट है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड किस में मिलेगा आपको? फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसको मैं लेके आ जाता हूँ फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 15 क्वेश्चन है। सपोज अ मैजिक मिरर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी है, उसके आगे मैजिक मिरर रखा गया है, ठीक है। एज द रिजल्ट बॉय इज ऑब्जर्व, ये भी RRB ग्रुप डी में पूछा गया है जी, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑफ हिज हेड इज ऑफ द साइज सेम साइज का, उसका जो हेड है वो सेम साइज का आपको दिख रहा है, ठीक है ना। सेम साइज एक एक करके इसको लिखते रहते हैं, ठीक है। और मिडिल पोर्शन ऑफ, सपोज करिए ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये हेड है इसका, ठीक है, और मिडिल, ये मिडिल पार्ट है, मिड पोर्शन है, इज लाइक, ठीक है। मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज स्मॉलर, मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज क्या है, स्मॉलर है। एंड दैट ऑफ हिज लेग्स इज बिगर, लेग क्या है उसका, बड़ा है। लेग क्या है उसका, थोड़ा सा बड़ा है। अब जैसे, अब इसमें प्लेन मिरर का जिक्र कर रहा है, हर जगह प्लेन मिरर का जिक्र कर रहा है। जैसे आप शीशम में आप देखते हो, जैसे आप किसी मिरर में देखते हो सुबह सुबह में, प्लेन मिरर में, उसके इसमें जो आपका हेड का जो साइज होता है ना, सेम साइज का होता है, सेम साइज का उसमें दिखता है आपको, सेम साइज का दिखेगा उसके अंदर आपको। तो ये तो किसकी खासियत है, प्लेन मिरर की ये खासियत है कि सेम साइज का ही देता है वो। जितने जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े रहोगे यहाँ से यहाँ तक की, उतना डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो हाइट होगी वही हाइट ये इमेज का भी देगा, ये साइज होगी, ठीक है। सेम साइज पे पता लग गया। अब मिडिल पोर्शन ऑफ हिज बॉडी इज स्मॉलर। अब स्मॉलर छोटा है, छोटा किस में बनता है वो, छोटा किस केस में बनता है आपका, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनता है। दोनों केस, इनफाइनाइट से रहेगा तो, या किसी पोल के पास में रहेगा तो भी वो क्या बनता है, वो छोटा ही बनता है। ये किसका केस है, कॉन्वेक्स वाले केस में क्या बनता है, दोनों दो केस होते हैं, दोनों केस में क्या बनता है, डिमिनिश्ड होता है, छोटा ही बनता है। क्या डिमिनिश्ड का मतलब कि जो इमेज की जो साइज है, क्या होती है, इमेज ऑफ साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर, छोटा ही रहता है, हमेशा छोटा ही रहता है। अब ये कॉन्वेक्स केस, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर का केस अगर हम बात करेंगे, उस केस में क्या होता है, एनलार्ज रहता है, एनलार्ज मोस्टली क्या बनता है, एनलार्ज बनता है, एनलार्ज बनता है। तो ठीक है, तो पहला क्या होगा, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मतलब पहले आपने यहाँ पे इस जो ऑब्जेक्ट है, हेड है, यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया। उसके बाद क्या लगा दिया आपने, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया आपने। फिर उसके बाद आपने क्या लगा दिया, कॉनकेव। तो पहला क्या है, कॉन प्लेन, फिर से आपका ये कॉन्वेक्स, फिर वो कॉनकेव है। सेम साइज, फिर छोटा फिर बड़ा। आपकी बॉडी के सामने अगर कोई इस तरीके का मिरर सेट कर दिया जाए, उस मिरर में क्या हो, कुछ पोर्शन प्लेन मिरर हो, कुछ पोर्शन आपका कॉन कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ पोर्शन आपका कॉनकेव। तो सेम साइज, छोटा बड़ा दिखेगा इस तरीके से। तो आपको कैसा दिखेगा, मैजिक नजर आएगा, कोई जादू है इसमें, बट वो जादू नहीं, क्या होता है वो, फिजिक्स होती है उसके पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ। अगर लार्ज इमेज अगर हमें बनाना होता है, एनलार्ज, अगर एनलार्ज इमेज हमें बनाना होता है, तो मोस्टली कौन सा हम मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है, छोटा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज कैसा होता है, इमेज छोटा बनता है, डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश साइज बनता है। तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 51 का ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कार्ड। अब जैसे इसका क्वेश्चन ये है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। ये पॉलिश्ड है, ठीक है ना, और ये अंदर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो सेंटर होता है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है,
ये वाला सेंटर इसको क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पोल। दिस टाइप ऑफ द मिरर इज कॉमनली यूज इन टार्च, सर्च लाइट और हेडलाइट। तो आप जैसे टार्च, सर्च लाइट, हेडलाइट अगर आप यूज करते हो तो किस तरीके की रे निकलती है, टॉर्च, टार्च सपोज करिए टार्च है, इससे किस तरीके की रे निकल रही है, पैरेलल निकल रही है, पैरेलल रे निकल रही है। तो पैरेलल रे किस में मिलता है, कॉनकेव मिरर में ही मिलता है, कॉनकेव मिरर में ही मिले। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, डाइवर्स हो जाता है, जैसे लेट लाइट आई ये क्या डाइवर्स हो जाती है, ऐसे डाइवर्स हो जाती है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे तो ये फोकस है, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब आने के बाद ये पैरेलल पैरेलल निकलता है, ये कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। विच काइंड ऑफ द मिरर इज यूज एज अ रियर विंग मिरर इन ए व्हीकल्स। अब सपोज करिए कि जैसे कोई दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है खूब ना, तो फिर ये गाड़ी, ये मिरर है, यहाँ पे खूब बड़ा सा ऑब्जेक्ट, खूब बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस बड़े से ऑब्जेक्ट को इस छोटे से मिरर में देखना हो तो आप क्या यहाँ पे कौन सा मिरर लगा दो, कॉनकेव लगाओगे, नहीं लगाओगे, इमेज को क्या करेगा और बड़ा कर देगा वो, बड़ा कर देगा, फिर वो दिखेगा नहीं, कुछ पोर्शन ही दिखेगा वो। उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर आप यूज करो। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, आपने दोनों केस में क्या बताया था, डिमिनिश्ड इमेज का क्या होता है, छोटा कर देता है इमेज को, इमेज बहुत छोटा बनाता है, स्मॉलर बनाता है वो। इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, स्मॉलर बनाता है। इतने बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को एक छोटे से मिरर में आप देख सकते हो, छोटे से मिरर में आपको कंप्लीट देख सकते हो आप इसको, है ना। अब इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि जैसे आप ताजमहल पे चले जाओ या फिर कहाँ जहाँ पे रोड रोड होती है ना, सपोज करिए कि इधर से रोड आ रही है, इधर इधर से एक रोड आ रही है, ठीक है। एक इधर से रोड आ रही है, अब इधर कर्व कर्व दे रखा है ना, तो इसको तो दिखेगा नहीं कि ये पोर्शन इधर इधर से भी गाड़ी से आ रही है, इधर से भी नहीं है। उस केस में क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जैसे अब ये लाइट आएगी ना, यहाँ से गाड़ी आएगी इस पे, तो इस पे इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, इस साइड से आने वाले को क्या पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई इधर से गाड़ी आ रही है, या फिर इसको इसको पता लग जाए कि हाँ इधर से कोई गाड़ी आ रही है। तो कैसा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can produce a virtual image larger than the object। इस केस में कौन सा ऑप्शन उसमें करेक्ट होगा कि जो वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि हमेशा वो ऑब्जेक्ट से क्या होता था, वो छोटा ही इमेज होता था, इमेज साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज हमेशा क्या होगा, कम होती थी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज, है ना, हमेशा होती थी। तो अब बचा कौन सा हमारा, कॉनकेव मिरर बचा हमारा, कॉनकेव मिरर बचा। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता था, बड़ा भी बन जाता था, छोटा भी बन जाता था वो, है ना। ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच इस प्लेन प्लेन मिरर में क्या होता है, सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है, और इस सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बनता है। इसमें इसमें क्या बनता है आपका, इसमें छोटा बनता है, स्मॉलर होता है, बहुत छोटा। और यहाँ पे बोला क्या है, लार्जर बना बोला है, लार्जर बोला, बड़ा बोला है ना। ऑप्शन करेक्ट होगा। और 56 पे आइए, विच मिरर इज यूज फॉर सेविंग पर्पज। अब सेविंग पर्पज से कोई आप मिरर आप यूज करोगे, है ना। अब क्या चाहोगे कि आपका जो चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखे, है ना, तभी तो अगर छोटा दिखेगा तो कट लग जाएगा आपके, कट लग सकता है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता था, छोटा बनता है, स्मॉलर बनता है, और इसमें एनलार्ज बनता है। तो कौन सा यूज करना चाहोगे आप, ये यूज करना चाहोगे, 56 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डेंटिस्ट विच यूज विच ऑफ दिस टाइप ऑफ द मिरर टू व्यू द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। टीथ को बड़ा देखने के लिए डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है, कॉनकेव मिरर यूज करता है। आखिर कॉनकेव मिरर यूज क्यों करता है, कॉनकेव मिरर में तो जबकि चीजें क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, उल्टा बनती है ना। जब भी आप रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो सपोज करो आपने इसको ए बी ऐसे रखा, ये कैसे बन जाएगा, ये जाके उल्टा बन जाएगा, ये बी ए ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो उल्टी चीजें इसमें दिखने लगती है। बट एक केस ऐसा बनता था हमारा कॉनकेव मिरर में कि सी और एफ, एफ और सी के बीच में फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को आप रखते हो, है ना, इधर जाके कहीं जाके आपस में मिलता था लाइट यहाँ पे,
इस केस में क्या होता था, बड़ा तो बनता ही था, एंड लास्ट बड़ा तो बनता ही है, बट क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो कौन सा मिरर हमारा, सीधा। अब फोकस से पहले आप रख दिया तो फिर वो इन्वर्टेड बन जाएगा, फिर वो दांत जो है ना उल्टा सीधा दिखेगा आपको। तो जो अगर आपको ढंग से अगर देखना है ना, सही से देखना है आपको, तो जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखना पड़ेगा आपको, फोकस और पोल के बीच में रखोगे आप। तो जो डेंटिस्ट होता है उसको पास में लेके चला जाता है, उस जो मिरर होता है उसको आपके दांत के पास में लेके जाता है, फिर वो देखता है उसको। अगर आप दूर कर देगा ना काफी दूर, तो उल्टा सीधा दिखेगा, वो ढंग से नहीं दिखेगा उसको, है ना। तो ये रीजन होता है कि कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है इसका। इसका थ्योरी में काफी ढंग से बताया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एफ फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जैसे ये पोल है और ये फोकस है, ये पोल है और एक कॉनकेव मिरर। इसके बीच का जो डिस्टेंस होती है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोकस एंड फोकस है और ये पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Which set of the origin, which set of sign convention is followed the while dealing the reflection of the light by the spherical mirror। जैसे कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसका क्या किया, जैसे आपका कैलकुलेशन पर्पस के लिए, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन वैसे कि आपको इमेज ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस हमें फाइंड करना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकालना हो, या फिर इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना हो ना, तो इसके लिए क्या किया गया, एक न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बनाया गया। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये बनाया गया, ठीक है ना। तो कौन सा, यही पूछा गया कौन सा कार्टेशियन यूज किया जाता है आपको साइन कन्वेंशन के लिए, तो कौन सा इसका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है इसके लिए बेसिकली। 16 क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब सोलर फर्नेस में सपोज करिए जैसे कि कौन के मिरर क्या करता है, ठीक है ना। अब सोलर फर्नेस में जैसे यहाँ पे सोलर रखा गया, ठीक है, सूरज से क्या किरणें आती है, ऐसे सूरज से ऐसे ऐसे किरणें आती है। तो अब जैसे सोलर फर्नेस किसी न किसी जगह पे रखा होगा। अब सोलर क्या होता है, सोलर फर्नेस में क्या लाइट आनी चाहिए। जैसे मैं क्या करूँ कि एक सपोज करिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अगर सारी लाइटें अगर आके यहाँ पे टकराएंगी, ये पॉइंट क्या होगा, हीट हो जाएगा। फर्नेस का क्या करना, हीटिंग का काम होता है, गर्म करने का काम है ना। तो गर्म तभी तो होगा कि जब सारी लाइटें एक जगह आके कौन से कॉन्सेंट्रेट होगी, एक ही पॉइंट पे आके सारी लाइटें गिरे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको, जैसे ये लाइटें हैं सारी पैरेलल आएंगी, और कहाँ किस पॉइंट पे गिरेंगी, ये इस साइड पे गिरेंगे, इस पॉइंट पे गिरेंगे। तो 21 मिनट से पॉसिबल हो सकता है आपको, कॉनकेव मिरर से ही पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर से ही पॉसिबल है। कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स से क्या हो जाती है कि जब लाइटें आती हैं इधर से, जब लाइटें आती हैं इधर से, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करके चली जाती है इधर, वो रिफ्लेक्ट करके डाइवर्स हो जाती है वो। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है, डाइवर्स भी बोला जाता है, डाइवर्स नेचर में होता है ये, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 16 का, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी हमने 13 30 क्वेश्चन ऐसे नियर अबाउट हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में और भी 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आपको रेगुलरली इसको वॉच करना पड़ेगा, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सिस्टमेटिक में पूरा सिस्टमेटिक वे से है ना। रिफ्लेक्शन से 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 100% तो फिर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।